how you got a job in MBS and एनवीएस में जॉब पाना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और कई बार हमें पैसा बचाना बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाता है, और वो इतना बड़ा फ़ायदा होता है कि हम भी नहीं जान सकते। या फिर हम ये कहें कि हमारे, अगर हमेशा हम ये सोचते हैं कि हम एक अच्छा काम करते हैं। तो मुझे याद है मैं पहले सिखा था, और अचानक उस समय एंड्रॉयड नया नया चला भी था, मैं सोचा एंड्रॉयड लेता हूँ। शॉप पे फ़ोन देखा तो 300 रुपये महंगा था, ऑनलाइन देखा 300 रुपये का। तो अब आप सोचिए कि जो है पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हुए कितनी कम सैलरी थी कि हम 300 रुपये ही बचा रहे थे। उसमें हमारा रिचार्ज हो जाएगा एक उस महीने टाइम का। पर? हाँ, एक महीने का रिचार्ज हो जाएगा। 300 रुपये का रिचार्ज होता था उस समय। तो हमने क्या किया कि ऑनलाइन बुक कर दिया, ऑफलाइन नहीं लिया। तो फ़ोन आया नहीं। फोन भी नहीं आया। फ़ोन आया नहीं। हम सोच रहे हैं आया कि नहीं है, आ जाना चाहिए। तो फिर एक कंप्यूटर टीचर तो उन्होंने कहा ऐसा करिए, इसको जो है ट्रैक कीजिए, ईमेल वगैरह डालिए। अच्छा, ईमेल डालने के लिए जब हम ट्रैक कर रहे थे तो उससे उन्होंने देखा कि अरे वो वहाँ पहुँचा, फिर वहाँ से रिटर्न हो गया। अब सी द डेस्टिनी, भगवान कैसे आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। अब वो आ जाना चाहिए, जैसे 3 दिन हाँ 4 दिन में आ जाना चाहिए, 10 दिन तक नहीं आया। सोचिए 10 आप दिन एक तक। फ़ोन ऑर्डर करें, आप नहीं आ रहा है। तो हमने ट्रैक किया, देखा फिर वो वहाँ से वहाँ रिटर्न हो गया, रिटर्न नहीं हो रहा, फिर वहाँ से वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है। इसी दौरान हमने देखा कि मेरे मेल पे एक पड़ा हुआ है जो है इंटरव्यू लेटर। अब उस उसी समय टाइम पर। नवोदय की अगर हम बात करें तो जो नवोदय और स्टेट में आता है, स्टेट में आप जब भी अगर इंटरव्यू होगा तो बाई पोस्ट आपके घर चिट्ठी आती है। पता नहीं क्या है, लेकिन उस समय आती थी। बाई पोस्ट आएगी, आपको डेट पड़ेगी और ये किस डेट पे जाना है। लेकिन नवोदय उस समय इतना एडवांस था कि नवोदय सिर्फ ईमेल पे इंटीमेट करता था कि योर इंटरव्यू इज देयर और शेड्यूल ऑन देयर। तो अब मैंने अगर वो फोन बुक ना किया होता 300 रुपये बचाने के लिए, तो पता ठीक भी है, नहीं चल रहा है तो ईमेल। वो फिर मेरी जॉब छूट जाती। तो वो मैंने देखा, रहे मुझे 10 दिन बाद इंटरव्यू जाना है। मैं तो बड़ा खुश हो गया कि यार मेरा मेंस क्रैक हो गया, अब मेरे इंटरव्यू के लिए जाना है। तो फिर मैंने स्लीपर का टिकट कराया, वेटिंग में मिला, बड़े मुश्किल से गया, आंध्रा गया। आंध्रा में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गया, वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू दिया, 8-10 लोग बैठे थे। तो और सब साउथ इंडियन थे। लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा था तो उन्होंने टीचिंग वगैरह के बारे में बात की, तो हमने सारे बताया। थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज बात की तो हम नहीं बता पाए, बाकी जितने टीचिंग एस्पेक्ट से पॉइंट्स रहे या सिलेबस के पॉइंट्स रहे तो वो सब हमने बता दिए। लेकिन जब मैं इंटरव्यू दे के निकला तो आई वॉज प्रिटी श्योर दैट आई एम सिलेक्टेड, बिकॉज मैं आई सस्टेन ओवर द 20-25 मिनट्स, नॉन स्टॉप सस्टेन ओवर द। तो जब मैं इतनी देर तक टिका हूँ तो जाहिर सी बात है और मुझे अच्छे मार्क्स मिलेगी। और इंटरव्यू से हाँ, 25 मिनट। नहीं, मैं 25 से 30 मिनट तक इंटरव्यू कंटिन्यू। देता रहा। तो वो एक बड़ी चीज़। और उसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जानते हैं कि जब मैं इंटरव्यू के लिए आंध्रा गया तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आए थे, कोई दिल्ली से आया, कोई फ्लाइट से आया, मैं ही एक स्लीपर क्लास से गया तो मैं तो बड़ा अजीब लग रहा था। और ज़्यादातर फीमेल कैंडिडेट सब अपने हस्बैंड के साथ फ्लाइट से उठ के आ रही हैं भैया। और कोई हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं। कोई कुछ बता रहा है फिजिक्स का, कुछ। अब जाहिर सी बात है हम लोग फिजिक्स 12 तक पढ़े, अब बहुत फिजिक्स की बातें चल रही हैं। ये तो थोड़ा सा सिलेबस। मुझे दबाव महसूस हुआ। और मैं सुबह से चला गया था तो क्योंकि मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। तो फिर मैंने वहाँ पर जो क्लर्कियल स्टाफ होता था, उस समय तो हमें ये भी नहीं पता था कि वो क्लर्कियल स्टाफ है क्या है, बस ये पता था कि वहाँ पे वो लोग, उनसे मैंने पूछा, मुझे कुछ खाना है। तो केवी के बाहर मैं अब वहाँ अदर स्टेट में था, पैसे भी उतने नहीं थे, तो हमने कहा कि खा खा के आ सकते हैं, बोले हाँ जाइए जल्दी खा के आइए। तो मैं बाहर निकला तो कुछ नहीं था। मैं ऑटो का पैसा नहीं था तो मैं ऑटो तो ना कर सकता था कि ऑटो करके जाऊँगा खा के चलाऊँगा। तो मैं वहाँ से वॉक करते गया, 2-3 किलोमीटर गया, कुछ खाया पिया, 2-3 किलोमीटर वॉक करके। जब लौट के आया देखा सब लोग जा चुके थे, इंटरव्यू वॉज ओवर। अभी 2 बजे की बात है, सब भरा हुआ था। और जो है मैं जब एक एक घंटे बाद आया तो सब ओवर हो गया। अब मैं तो घबरा गया, पहले से ही देखा और मैं घबरा गया। तो वहाँ मैंने पूछा, मैं आपको पूछ लिया था, मैं आपने कहा था कि अभी थोड़ी थोड़ी देर में आओ। तो बोले नहीं नहीं, जाओ जाओ, वहाँ भी पैनल बैठा है, जाओ करो जाके। तो अब घबराहट तो थी, लेकिन मैंने कहा अरे मैं तो एकदम मेरी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाएगी। फिर मैं गया अंदर। लेकिन ये है कि इस इंटरव्यू अच्छा रहा, फिर मैं वहाँ समझ गया कि मैं इन हूँ। ये
तो छोटी छोटी एक्सपीरियंस है लाइफ के, बड़े मज़ेदार, मुझे आज भी याद सर है। उसके बाद सिलेक्शन हो गया आपका? सिलेक्शन हो गया, फिर उसके बाद मैं नॉर्थ ईस्ट चला गया।